जय संविधान। दोस्तों, आज का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। हम चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनाव और उस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी जुबानी जंग की। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने 50 करोड़ का शीश महल बना लिया है और दिल्ली की जनता को बेहाल छोड़ दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आशुतोष अपने तर्क और ठोस फैक्ट्स के साथ मैदान में उतरते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता को बुरी तरह घेरा और उनके सारे आरोपों की हवा निकाल दी। बहस का अंत ऐसा था कि बीजेपी प्रवक्ता अपनी डींगे हाँकते हाँकते चुप हो गए। आशुतोष ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उन्हें ऐसा नंगा सच दिखाया कि घर लौटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं ये जबरदस्त वीडियो और जानते हैं कि कौन जीता यह बहस का मैदान। पिक्चर चालू करो बे। साहिल, ये दरअसल ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस देश के अंदर शुरू हुई है, ये उसका एक नतीजा है कि आपको समाज के हर तबके को खुश करना पड़ेगा। समाज के हर उस तबके को जिसकी एक पहचान है, जिसकी एक आइडेंटिटी है, उसको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसमें एक चीज है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं दे पा रही है, वो ये कि अभी तक जो इंडिया गठबंधन के लोग थे या आम आदमी पार्टी थी, उनके ऊपर यह आरोप लगता था कि आप तो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। आप देखिए, इमामों को देते हैं, आप हिंदुओं को नहीं देते हैं, आप हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते हैं, आप एंटी हिंदू हैं। समझ रहे हो? तो ये जो उनकी कोशिश थी कि जो विपक्ष के पार्टी, खासतौर पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जिसको पूरी तरीके से मुस्लिम परस्त पार्टी और हिंदू विरोधी पार्टी घोषित करने की कोशिश की जाती थी, अब इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो हिंदू पुजारियों को भी दे रहे हैं और ग्रंथियों को भी दे रहे हैं, तो आप किस मुंह से उनको एंटी हिंदू कहेंगे या किस मुंह से आप उनको प्रो मुस्लिम कहेंगे? क्योंकि ये काम भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक नहीं किया उस तरीके जिस तरीके से करना चाहिए था। बात तो सही है। तो ये उसका नतीजा। दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी को इस बार ये लगता है कि जो उनकी पुरानी स्कीम थी, उन स्कीमों की एक उम्र होती है, वो स्कीम अब हो गई, आपको नई चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए वो नई चीजें करने की कोशिश करें। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि यह आम आदमी पार्टी पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार नैरेटिव सेट कर रही। सबसे पहले उसने इस बात पर दिल्ली के अंदर डिबेट विमर्श करवाया कि मैं 1100 और 2100 रुपए हर महिला के खाते में डालूंगा। ठीक है। बीजेपी ने और कांग्रेस ने उसको कंडेम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं, उनका मुफ्त इलाज करेंगे। उस पर बीजेपी और कांग्रेस ने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। अब वो कह रहे हैं कि हम पुजारों और ग्रंथियों का सवाल इस बात को लेकर वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस उसको रिएक्ट कर रही। बीजेपी क्यों नहीं एजेंडा सेट कर रही? सही पकड़े हैं। एजेंडा सेटिंग में फंस रहे हैं। बिल्कुल। आप कह रहे थे कि भाई वो मुस्लिम वाली पार्टी है और वहां पर आप पुजारियों को दे रहे, तो आपको तकलीफ हो रही है कि चुनाव हाथ से निकल जा रहा है, पुजारियों को देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। साहिल जी, हम कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये रहा इनका पुराना वीडियो। बोलते थे पहले कि भाई मंदिर बन जाएगा तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, पुजारी बन जाएगा। हम तो जनता के सामने इनका झूठ रख रहे हैं। तो अच्छा है ना, यहाँ पे आपको 18,000 रुपए मिल जाएंगे पुजारी बनेगा तो। आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं कि वो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है। आशुतोष जी, बोलने दे। आप इतने न्यूट्रल और वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आप एक महिला का नाम बता सकते हैं जिसने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने 3 साल के अंदर जो है एक भी महिला के खाते में पैसा डाला है? एक भी महिला के खाते में पैसा नहीं डाला है। क्या 10 साल में पुजारियों की याद नहीं आई जब जाके ये स्वास्तिक का अपमान कर रहे थे? ये सवाल हमारा पूछना वाजिब और आपको भी पूछना चाहिए आशुतोष जी, क्योंकि आप इतने न्यूट्रल है तो आपको पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने 17 महीनों तक इमामों को सैलरी नहीं दी। आप कैसे कह रहे हैं कि इमामों को सैलरी दे दी? 10 साल तक पुजारियों को सैलरी नहीं दी, कैसे कह रहे हैं पुजारियों को सैलरी दे देंगे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्रदीप भंडारी, क्या यह सही नहीं है कि वक्फ बोर्ड के मामले में जांच चल रही है, इसके वजह से एलजी के आदेश से उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए, इसके वजह से सैलरी रुकी हुई है? क्या यह बात सही है? गुड क्वेश्चन। 100 करोड़ रुपए इनने 2020 में वक्फ बोर्ड को दिया था। अभी हम जाके इनके घोटालों की जांच कर रहे हैं, जो घोटालों की जांच होगी। पर 50 करोड़ का शीश महल तो बन गया ना साहिल जी, उसके लिए तो पैसे इनने जुटा लिए थे। जो बड़ा सा अपना शीश महल बनाया था, आशुतोष जी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से। चलिए आशुतोष जी जवाब दे दीजिएगा। पहले कर चुके हैं, जो 2 BHK में रहने वाले थे और कहते थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक मारुति वैन में जवाब दे दीजिए। चलिए घूमेंगे। तो हमारा तो सवाल वैगन से लेकर गाड़ी तक का सफर आप ही बता दीजिएगा। चलिए मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, आम आदमी पार्टी, ठीक है, प्रदीप भंडारी सुन लेते हैं जी। आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी में 100 दोष होंगे, लेकिन फिर भी अब 2013, 2015, 2020 में उन्होंने सरकार बनाई ना। लोकसभा में भी भारतीय हारे। पार्टी हाँ, लोकसभा में हारे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन 1998 के बाद से आप लगातार दिल्ली के अंदर चुनाव क्यों हार रहे हैं?
जब तक बीजेपी नहीं समझेगी तब तक बीजेपी क्या है, दिल्ली के अंदर वो दूसरों के बनाए नैरेटिव पर रिएक्ट करती है। समझ रहे हो ना? ये मैं फिर इस बात दोहरा देना चाहता हूं। अगर यही प्रदीप भंडारी यहां होते कि हम ये कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही होती और आम आदमी पार्टी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही होती, बीच में ना बोल। तब ये मुझे बोल प्रदीप, मुझे बोलने दो। हाँ, तो तब क्या होता, तब बीजेपी का एज होता। आज बीजेपी एज ने रिएक्ट कर रही। जैसे दिल्ली, उसने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव क्यों जीता? क्योंकि उसने एक एजेंडा सेट किया, उसने लाडली बहन योजना की। कांग्रेस पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां उस पर रिएक्ट कर रही थी, आप नहीं दे पाओगे, आपका घाटा बहुत बढ़ गया, 7.5 लाख करोड़ का कर्जा, तमाम बातें आपने की। लेकिन लोगों तक मैसेज पहुंचा कि भाई एक आदमी देने की कोशिश तो कर रहा है, तो प्रश्न इसी बात को लेकर ये है ना, आप एजेंडा सेट करो। बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब बेसिकली प्रदीप भंडारी वो क्या कह रहे हैं, आशुतोष क्या कह रहे हैं, आशुतोष क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना, आप 3,000 रुपए डिक्लेयर करिए, आप बोलिए कि पुजारियों को हम 25,000 रुपए दे देंगे और नया नैरेटिव बना लीजिएगा। आप कहां उसका विरोध करने में लग गए? यही कह रहे हैं ना आशुतोष आप उनको? बिल्कुल, इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी का मैसेज जो है वो ज्यादा इको होगा, ज्यादा। चलिए प्रदीप भंडारी। आशुतोष जी दोनों में फर्क है। अच्छा, महाराष्ट्र में हम सरकार में थे, हमने पहले दे दिया था, महीनों तक हमने खाते में पैसा डाला था। यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार में 1 रुपया इनने पैसा नहीं डाला, पंजाब में भी नहीं डाला। हम अनाउंस करेंगे, हम भी यहाँ पे ऑपोजिशन के अंदर है, चुनाव में समय है, हम अनाउंस करेंगे। तब मैं चाहूंगा कि जब हम अनाउंस करें तो आप जरूर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है देने की, क्योंकि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के अंदर हमने ही दिया और कोई पार्टी ने नहीं दिया। ये भी आपको कहना चाहिए। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। आप जब उनकी बनाई हुई पिच पर जाके साहिल भाई, मैं जवाब दूंगा इसका। तो साहिल भाई, मैं जवाब दूंगा। फायदा तो नहीं होगा। और यही पिछले जो 2013 ले लिए, 2015 लिए, 2020 ले लिए, राजनीति के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां हारी जाती हैं असली लड़ाई जीतने के लिए। आप जो ये मूव था, ये पॉलिटिकल सुसाइड का मूव मैं कहता हूं। संदीप दीक्षित ने जो किया, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल सुसाइड है। बीजेपी और कांग्रेस, ऐसा आप आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया। प्रदीप भंडारी, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। प्रदीप भंडारी, आम आदमी कांग्रेस और बीजेपी एक ही सुर में गा रही है। प्रदीप भंडारी आखिर में, आप अगर एजेंडा, प्रदीप भंडारी आखिर में दिलाना चाह रहा हूं, अब ये पुजारियों के 18,000 रुपए का आप क्या करेंगे? मैं आशुतोष जी को याद दिला रहा हूं। आशुतोष जी, आज आप आधी अधूरी बात क्यों कर रहे हैं? आप कहिए तो सही। मेयर इलेक्शन में चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में अलायंस कर रही है। मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो पीछे से ए और बी टीम तो आम आदमी पार्टी, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव याद मत दिलाइए, बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी प्रदीप भंडारी। वो भी चीजें, वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी याद आ जाएगी। उधर क्यों जा रहे हैं आप? चंडीगढ़ अब दिल्ली में रहते हैं ना। 10 सेकंड में कहूंगा, हम इनकी नीयत पे सवाल उठा रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। खत्म।